आगे बढ़ते अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की। नामांकन दाखिल करने के लिए आज का दिन आखिरी है। नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख आज है। आज बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल करने पार्षद प्रत्याशी पहुंचेंगे। नामांकन के बाद तेजी से प्रदेश में प्रचार का सिलसिला भी शुरू होगा। दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 20 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून को रखी गई है और इसी तारीख को चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। तो नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे पार्षद प्रत्याशी और उम्मीदवार। नामांकन के बाद तेजी से प्रदेश में प्रचार का सिलसिला भी शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी आकर्ष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकर्ष, लंबा वक्त था नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन सूची में कहीं ना कहीं देरी हुई। इसकी वजह से मुझे लगता है कि आज बड़ी संख्या में तमाम प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। किस तरह की तस्वीरें आज सामने आ सकती हैं? अवंतिका, आपने सही कहा कि सूची कांग्रेस हो या बीजेपी की लेट हुई और यही कारण है कि उम्मीदवार आखिरी समय तक रुके रहे। और बीजेपी उम्मीदवारों की जब देर रात सूची जारी की गई, कांग्रेस की सूची जारी की गई, तो आज तमाम उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन फॉर्म जमा करने जाएंगे और आज ही आखिरी तारीख है। यदि अभी तक की बात करूँ तो तमाम नगरीय निकायों के हिसाब से 77 महापौर प्रत्याशियों के फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं। और यदि पार्षदों की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने फॉर्म जमा किए हैं। मतलब हम कह सकते हैं इस बार काफ़ी उत्साह चुनाव को देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि इतने ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव में उतरे हैं। और आज आखिरी दिन है तो आज हम मान सकते हैं आज भी बड़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं फॉर्म जमा करने जाएंगे। और आज आखिरी समय की बात करूं तो दोपहर 3 बजे तक ही सिर्फ फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद 2 दिनों के बाद जांच की जाएगी और 22 जून तक जो है नाम वापसी की तारीख है। और उसी दिन जब नाम वापसी हो जाएंगे उसी दिन प्रत्याशियों को उनके चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे। आज के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और बीजेपी ने लिस्ट अपनी आखिरी जारी की और उसी के बाद आज हम देख सकते हैं कि जहां जहां फॉर्म जमा होने हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास लंबी कतारें उम्मीदवारों की लग सकती हैं। अवंतिका, बड़ी संख्या में प्रत्याशी आज पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका आकर्ष इस पूरी जानकारी के लिए। तो नामांकन के लिए आज की आखिरी तारीख, जब बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिलेंगी, नामांकन दाखिल करने तमाम प्रत्याशी पहुंचेंगे। और कितने नामांकन अब तक जमा हुए हैं इस बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। महापौर के लिए अब तक 77 नामांकन जमा हो चुके हैं और प्रदेश में पार्षद पद की अगर बात की जाए तो 17,844 नामांकन अब तक जमा हुए हैं। 11 जून से निर्देशन पत्र भरने का काम शुरू हुआ था और आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। बड़ी संख्या में आज पार्षद पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से लेट सूचियां जारी हुई, उसके बाद तमाम जो संभावित उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं लेट हुए नामांकन भरने में, लेकिन आज आखिरी तारीख दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा किए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने पार्षद की सूची जारी कर दी है। भोपाल के सभी 85 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस ने और महापौर की दावेदार रही संतोष कंसाना को भी पार्षद का टिकट दिया गया है। हालांकि अधिकतर वार्डों में पुराने चेहरों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कटनी, सिंगरौली, सतना, जबलपुर, रतलाम, मंडला में भी सूची जारी हो चुकी है। बात की जाए इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, मुरैना की, तो वहां भी पार्षद प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है कांग्रेस ने। तो 85 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। भोपाल की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने पार्षदों की जो सूची है वो जारी कर दी है। आज ये तमाम जो पार्षद हैं वो नामांकन के लिए पहुंचेंगे। महापौर की दावेदार रही संतोष कंसाना को भी पार्षद का टिकट सौंपा गया है। अधिकतर वार्डों में कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। और भोपाल के वार्ड नंबर 41 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला। फहीम खिचड़े को पार्षद का टिकट देने का विरोध कार्यकर्ता कर रहे थे। स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया। साथ ही सुरेश पचौरी, मनोज शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी हुई। सुनील सूद और कैलाश मिश्रा के विरोध में भी नारे लगाए गए। और इधर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी पार्षद प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। भोपाल के 60 पार्षद प्रत्याशी की लिस्ट अभी तक जारी हुई है। 25 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी का ऐलान होना अभी बाकी है। नरेला, हुजूर, उत्तर और गोविंदपुरा विधानसभा के वार्डों के प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। पूर्व पार्षदों के साथ हालांकि बीजेपी ने नए चेहरों को भी इस बार मौका दिया है। खास बात यह है संगठन की कि नए चेहरों को और नए लोगों को पार्टी हमेशा से ही मौका देती आ रही है। इस बार भी ये देखने को मिला है। पार्षद प्रत्याशी की सूची में कई नए चेहरे, कई नए नाम शामिल किए गए हैं। तो 60 पार्षद प्रत्याशी की लिस्ट जारी हुई है। 25 वार्डों में घोषणा अभी भी बाकी।
और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज जबलपुर दौरे पर जा रहे हैं। सिविक सेंटर में चुनावी आम सभा को वो संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाएंगे। सिविक सेंटर से कलेक्टर कार्यालय तक बीजेपी रैली निकालेगी और रैली में बीजेपी के सभी 79 पार्षद प्रत्याशी शामिल होने वाली हैं। तो 3 से 4 हजार लोगों की रैली से शक्ति प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बीजेपी का आज है। जबलपुर में बीजेपी का बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जबलपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सिविक सेंटर में चुनावी आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सिविक सेंटर से कलेक्टर कार्यालय तक बीजेपी की एक महारैली का आयोजन। रैली में बीजेपी के सभी 79 पार्षद प्रत्याशी शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस रैली में मौजूद रहेंगे। 3 से 4 हजार लोगों की रैली से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 65 वार्डों के प्रत्याशी घोषित किए हैं। वार्ड 63 के प्रत्याशी का नाम फिलहाल घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर विधायक और विधायक का चुनाव लड़ चुके नेता भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी ने सभी 66 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दोनों पार्टी की स्थिति आपको समझा रहे हैं। बीजेपी में नेताओं की पत्नियों को ज्यादा टिकट दिया गया है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 65 वार्डों के प्रत्याशी घोषित हुए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर विधायक और विधायक का चुनाव लड़ चुके नेता भारी पड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने सभी 66 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दोनों ही पार्टी की स्थिति ग्वालियर में आपको बता रहे हैं। और इसी बीच रुकना थोड़े से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। नो मोर बहाना ऑफ बोरिंग राइटिंग का खाना। डाउनलोड टोनो। अगर आपको अपने करियर को देनी है नई पहचान, तो बेहतर एजुकेशन के लिए SRK यूनिवर्सिटी भोपाल है आपका मुकाम। 32 एकड़ में है SRK यूनिवर्सिटी का